हॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर मूवी है 2012, जिसके एंडिंग में दिखाया गया है कि जब पृथ्वी तबाह हो रही होती है तो कैसे कुछ अमीर लोग अपनी स्पेसशिप में बैठ के गरीबों को यही मरने के लिए छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। पहले मेरे को लगता था ये एक साइंस फिक्शन मूवी है, बट नहीं, ये अभी रियलिटी बनती जा रही है। कैसे, बताता हूँ आपको। आप, मैं और हमारे जैसे और मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि एक पेड़ लगाने से, एसी को 24 पे चलाने से, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करने से हम लोग ये क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। बट इस कहानी का असली विलन कोई और ही है। दुनिया के 1% अमीर लोगों का लाइफस्टाइल बाकी दुनिया के 66% गरीब लोगों की लाइफस्टाइल से ज्यादा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। एक तरफ 7 करोड़ लोग हैं और दूसरी तरफ 500 करोड़ लोग, और इन 1% अमीर लोगों ने 2019 में 590 करोड़ टन CO2 प्रोड्यूस किया था, जिसकी वजह से आने वाले साल में 13 लाख लोग हीट स्ट्रोक की वजह से मरेंगे। ये सिर्फ इन अमीर लोगों का एक चेहरा है। अभी आगे और सुनो। 1% में भी एक स्पेशल ग्रुप अल्ट्रा रिच का आता है, जिसमें टॉप 12 अल्ट्रा रिच पर्सन आते हैं, जैसे एलन मस्क, जेफ बेजोस। अल्ट्रा 12 रिच पर्सन एक साल में इतना ज्यादा CO2 प्रोड्यूस करते हैं जितना 21 लाख घर पूरे साल में प्रोड्यूस नहीं करते। उतना ये सिर्फ 12 अल्ट्रा रिच लोग एक साल में CO2 प्रोड्यूस करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका महंगा लाइफस्टाइल, प्राइवेट जेट्स, कार्स, घर, ये सब तो एक ट्रेलर है। असली क्लाइमेट चेंज होता है इन लोगों की इन्वेस्टमेंट से। ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट चेक कीजिए, इनके हिसाब से ये अल्ट्रा रिच एक पर्सन एक साल में 3 करोड़ टन CO2 प्रोड्यूस करता है। पर पर्सन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। दैट मीन्स कि ये अल्ट्रा रिच में से कोई भी एक बंदा एक साल में 10 लाख गुना ज्यादा CO2 प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल पर्सन। हम अक्सर ही सुनते हैं कि एक पेड़ लगाओ और वातावरण बचाओ, बट हमारे एक पेड़ लगाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि दूसरी तरफ पूरे जंगल के जंगल ही काटे जा रहे हैं इन अल्ट्रा रिच लोगों की इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी आप इंडिया में ही देख लो, छत्तीसगढ़ में अडानी के माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए 3,68,000 से ज्यादा पेड़, दैट मीन्स कि सीधे सीधे पूरा जंगल ही काटा जाएगा। पूरी दुनिया में यही कुछ चल रहा है। अभी आप कोलंबिया में देख लो, डिफॉरेस्टेशन 43% बढ़ गया है, क्योंकि अमीर लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वहाँ पे जंगल जो लगे हैं उनको काट रहे हैं और अपनी कंपनियाँ वहाँ पे लगा रहे हैं। अभी आप खुद सोचो कि जब डेली बेसिस पे इतने पेड़ जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, तो आपका एक पेड़ लगाने से कोई फर्क पड़ेगा? मेरे को नहीं लगता। अभी आप लोग सोचोगे जब ये सब इतना क्लियर ही है तो गवर्नमेंट इनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेती? अभी रिसेंटली ब्राज़ील में एक मीटिंग हुई थी इस क्लाइमेट चेंज को लेके, लेकिन आप लोग ये सोच के शॉक में चले जाओगे कि उधर इतने गवर्नमेंट के लोग नहीं पहुंचे थे जितने इन फॉसिल फ्यूल्स के लोग उधर बैठे हुए थे, 100 से ज़्यादा। और इन लोगों का उधर काम क्या था, जो भी कानून पास किया जा रहा है वो इस हिसाब से पास किया जाए ताकि जो ये आगे चल के जंगल को एक्सप्लॉइट करते रहें। जितनी हो सके जो भी रूल्स बन रहे हैं उनको जितना हो सके उतना वीक बनाया जाए। इन्हीं सब के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो अब नेक्स्ट टाइम से आप लोग ध्यान में रखना कि क्लाइमेट चेंज को बर्बाद करने में हम आम लोगों का इतना योगदान नहीं है जितना ये 1% अमीर लोगों का है।